बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपको मैंने कल कहाँ लीव किया था एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज में कि आपने एक एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज बनानी है, ये कवर हो गया था। आज हम बात करेंगे क्राफ्टिंग विनिंग प्रपोज़ल में राइटिंग अ टेलरॉप्ड प्रपोज़ल। अब के पॉइंट्स इसके रखें, आप किस तरह से टेलरॉप्ड प्रपोज़ल लिख सकते हैं। पर्सनलाइज योर पर्सनल address the client by name and mention specific detail about the project or business, how that your proposal is not generic। अच्छा, जो कोई भी आप बिज़नेस प्रपोज़ल आप किसी को भेजेंगे, कोई भी लेटर लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो आप उससे खैरियत वगैरह, हाल चाल, डियर, ये वो पूछते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने नाम लिखना है। ऐसे हाल अहवाल प्रोफेशनल मामलात में बिल्कुल नहीं पूछे जाते। आपने 2-3 की लाइंस लिखनी है। उन की लाइंस में आपका मुद्दा स्टार्ट हो जाना चाहिए कि पहले ही 2-3 लाइंस पढ़ के क्लाइंट को समझ आ जाए कि आप एक्चुअली उससे चाह क्या रहे हो। इस तरह का की प्रपोज़ल बनाना है और आपने तकरीबन इन्हीं अल्फाज का, अगर आप चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं तो इन्हीं अल्फाज के साथ उसको गाइडलाइन देनी है, ठीक है। दूसरा है क्राफ्टिंग विनिंग प्रपोज़ल के अब स्ट्रक्चर। अब आपके प्रपोज़ल का स्ट्रक्चर क्या होगा। वेल स्ट्रक्चर प्रपोज़ल टिपिकली लिखा हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करवाना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ एंड योर बैकग्राउंड। पहले आपने 2-3 लाइंस में अपना मुद्दा बयान करना है कि मैं इस चीज़ के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, उसके साथ ही या इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, या ये मेरी स्किल है और मैं इसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, ताकि उस क्लाइंट का इंटरेस्ट बिल्ड अप हो। जब उसका इंटरेस्ट बिल्ड अप हो जाएगा तो आगे आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि मैं ये फ़लाँ फ़लाँ हूँ और मेरी एजुकेशन है। अब आपने ये नहीं करना कि आपने एमबीए किया हुआ है, या आपने एमएससी की हुई है, या आपने उर्दू लिटरेचर में मास्टर किया हुआ है, बीएससी की हुई है, अब कोई ये बताना है। आपने जो प्रपोज़ल उसको भेज रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, चाहे कंटेंट राइटिंग का है, चाहे कॉपी राइटिंग का है, उसके रिलेटेड अपनी स्किल का क्राइटेरिया बताना है, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब समराइज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट्स नीड। अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट से, रिमोट जॉब की वेबसाइट से वो प्रपोज़ल लिया है, तो आपने पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि क्लाइंट की क्या ज़रूरत है। आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाने के साथ साथ क्लाइंट को बता देना है कि जो तुम ये चीज़ चाह रहे हो, जो तुमने इस चीज़ में मेंशन की है, आई कैन डू वेरी quickly and very perfectionally, okay। A proposed solution, describe your approach the project, how to plan। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर आगे थोड़ा सा अपना प्लान भी डिस्कस करना है कि आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो आपका इसके लिए क्या प्लानिंग है, आप किस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, और आपको इस प्रपोज़ल को करते हुए आपके क्या बेनिफिट्स हैं, आपके पास इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको क्या सलूशन होंगे। उससे आगे जो है आपने उस क्लाइंट को बता देना है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन यही है, ये टाइमलाइन है, और फाइनल डिलीवरी इस दिन होगी। यानी कि आपने अपने आइडिया लगा लेना है कि ये मैं काम कितनी देर में करता हूँ। फिर प्राइसिंग पे आज बात आती है। आप अपना जैसे कि मैंने आपको कहा है, आपने प्राइस के हवाले से सबसे पहले अपनी पेमेंट टर्म्स बना के एक साइड पे रख देनी है। आपने अपने चाहे मोबाइल में, चाहे आपने अपने लैपटॉप में एक अदद फ़ोल्डर बनाना है फ्रीलांसिंग का, उसके अंदर सब फोल्डर्स, फिर फाइल्स, हर फोल्डर का नाम स्पेशल ऐसे। इसी तरह आपने अपने उधर एक फ़ोल्डर बना देना है प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन का। फिर उसी फोल्डर के अंदर एक आपने प्राइस का बनाना है, फिर प्राइस के अंदर आपने प्राइस टर्म्स एंड कंडीशन का बनाना है। फिर आपने अपनी प्राइस लिखनी है, कितने वर्ड्स की प्राइस, इतने की ये होगी वहाँ पे, और ये सारा कुछ आपने मैनेज करना है। जब तक आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे, आप एक कामयाब फ्रीलांसर कभी भी नहीं बन सकते। इसके साथ साथ आपने अपने क्लाइंट को इनकरेज करना है कि गेट इन टच रहे आपसे फर्दर डिस्कशन के, और इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में अगर वो आपके साथ गेट इन टच रहेगा, उसको 1-2 इश्यूज़ भी होंगे तो वो आपसे डिस्कस कर लेगा। अगर वो आपके साथ गेट इन टच नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देगा जो आपकी तरफ से गया है, ठीक है। इसके बाद हाईलाइट आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ये चीज़ भी आपने नोट कर लें कि आप कोई भी प्रपोज़ल भेजें तो अपनी शोकेस योर रेलिवेंट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड पास्ट प्रोजेक्ट्स।
अब आपने एक लेटर तो ये लिख रख लिया, लेकिन इसके साथ साथ आपने जो उसकी रेलिवेंट स्किल्स हैं अलग से एक पेज आपने लेना है वर्ड का, वहाँ पे अपना पहले रेलिवेंट स्किल्स लिख लेनी है, फिर आपने स्किल्स लिख लेनी है, फिर आपने एक्सपीरियंस लिख लेना है, फिर पास्ट प्रोजेक्ट्स जो आपने उस क्लाइंट के लिए किए थे उसके सेम मिलते जुलते उन प्रपोजल्स की प्रोजेक्ट्स की डिटेल लिख देनी है। इस तरह फिर प्रोवाइड सोशल मीडिया प्रूफ। आजकल हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पे है, तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो एक कामयाब पोर्टफोलियो कहलाता है, क्योंकि आपका सोशल मीडिया ही आपको रिकॉग्नाइज़ करता है। अब आप यहाँ पे हम स्टॉप करके आपसे पूछते हैं कि आप क्या चीज़ फाइंड आउट करके मेरे पास आए हो कोर्स करने। आपने मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है, या लिंक्डइन प्रोफाइल देखी है, या फिर आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल, सोशल मीडिया पे ही आप मुझे लुक आफ्टर करके यहाँ तक आए हो और आपने एडमिशन लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी मुकम्मल होनी चाहिए। उसमें बाकायदा अगर आप जो बिज़नेस नेम है उसके साथ आपका पेज बना होना चाहिए, पेज पे लोगो होना चाहिए, बैकग्राउंड कवर फ़ोटो होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, और तमाम उसमें ज़रूरी तफसीलात अपनी वेबसाइट की, अपने दूसरे ईमेल एड्रेसेस की, अपने यूट्यूब चैनल की, हर चीज़ की वहाँ पे डिटेल मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ साथ कीप इट इज़ कॉन्सिस, बी क्लियर एंड कॉन्सिव, अवॉइड अननेसेसरी अननेसेसरी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी, ये सारा कुछ टू द पॉइंट लिखना है। और स्पेशली इस बात को फोकस देना है कि यू कैन सॉल्व क्लाइंट्स प्रॉब्लम, आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, एंड यू कैन ओनली डू। अब आपने इस प्रपोज़ल के लिए फॉलो अप स्ट्रेटजीज़ क्या करनी है। आपने प्रपोज़ल क्लाइंट को भेज दिया, अब डिटरमाइन एंड अप्रिशिएट टाइमलाइन फॉर गो ऑफ द सेंडिंग प्रपोजल। 3 से 5 बिजनेस डेज में आपने इस प्रपोज़ल 3 से 5 दिनों के दरमियान अगर आपको क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आता तो अब आप इस प्रपोज़ल को फॉलोअप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कहा है, जिस तरह कल मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी है, मैंने उसमें कहा है कि आप इन दिन में 5 क्लाइंट को चूज़ करें, अपना प्रपोज़ल भेजें, 5 ईमेल को डेली का चूज़ करके अपना प्रपोज़ल भेजें, अपनी स्किल का प्रपोज़ल भेजें। तो आपने फिर अब ये नहीं करना था आपने एक ही दफ़ा भेज दिया उसके बाद उसको मुड़ के नहीं देखना। आपने करना है 3 से 5 दिन का वेट करना है, क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आता तो राइट अ पोलाइट एंड प्रोफेशनल फॉलोअप मेल। अब फिर उसको दोबारा से ईमेल करनी है कि मैंने तुम्हें ये प्रपोज़ल भेजा है तो उसका तो मुझे फॉलोअप कर रहे हो या क्या कर रहे हो। और ट्राई योर इंटरनेट प्रोजेक्ट्स, अपने मज़ीद अगर कोई आप रनिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप साथ उसको बता देना है कि ये मेरा रनिंग क्वेश्चन है। इसके बाद आपने उससे पूछ लेना है कि ठीक है अगर तुम्हारे पास कोई आंसर क्वेश्चन या कुछ इस तरह की चीज़ है तो मुझे बताओ भी प्रेजेंट। अच्छा, ये नहीं करना कि आपने अर्ज करना है उसके साथ है लड़ाई वाले अंदाज में, या उसको आपने ये भी पता नहीं, ये भी ना हो कि आप उससे ये चीज़ भी ना हो कि आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि उसको ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप ये रिक्वेस्टिंग के स्टाइल में कर रहे हो। क्योंकि अगर आप रिक्वेस्टिंग के स्टाइल में ये सब कर रहे होगे तो क्लाइंट आपको कभी भी जो है ये नहीं करेगा। क्लाइंट कहेगा कि ये नीडी है, ये मेरे पास मज़ीद कम रेट पे आएगा। अब आपने ना रिक्वेस्ट के अंदाज में करना है ना ही ऑर्डर देने के, सीधे साधे आपने बताना है कि भाई मैं ये कोई भी बहाना, यहाँ पे चीज़ चलती है बहाना। जब आपने अपनी ईमेल का फॉलोअप करना होता है, एक आपने दिमाग में हमेशा के लिए बात बैठा दे कि आपने यहाँ बहाना बनाना है, आपके पास एक बना बनाया बहाना होना चाहिए। अब ये बहाना किस तरह बनाते हैं आप पे डिपेंड करता है। अब आपने क्लाइंट को प्रपोज़ल लिखना है, ठीक है, और आपने उसका फॉलोअप करना है। अब फॉलोअप के दौरान क्या बहाना बनाएंगे, इस तरह की मुझे एक प्रपोज़ल आपने बना के देना है, ठीक है। और फिर एडिशनल वैल्यूज़, हाँ जी यही वही चीज़ आएगी कि एडिशनल वैल्यूज़ जो आपने रिसेंट स्मॉल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने सुजेस्ट कर दें, या फिर जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यूज़ मल्टीपल चैनल्स, यू डोंट रिसीव अ रिस्पांस बाय ईमेल, ट्राई रीचिंग थ्रू द अदर चैनल्स, ठीक है। आपने क्लाइंट को जीमेल पे रब्ता किया है, आपका जीमेल पे नहीं आ रहा तो उस क्लाइंट का ऑब्वियसली व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस क्लाइंट के व्हाट्सएप नंबर पे कर लें। व्हाट्सएप नहीं है तो आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पे चले जाएँ, फेसबुक पे चले जाएँ, इंस्टा पे चले जाएँ। उसका यूट्यूब चैनल तो होगा, यूट्यूब चैनल के कमेंट पे भी आप ये काम कर सकते हैं। स्पेशली जब मैं बताती हूँ आपको स्क्रिप्ट्स की बात आती है, स्क्रिप्ट राइटिंग की बात आती है, तो बड़े बड़े लोग स्क्रिप्ट राइटिंग
जब के लिए क्लाइंट हायर करते हैं तो वो यूट्यूब चैनल्स के नीचे जाते हैं। अक्सर आपने यूट्यूब चैनल्स के नीचे देखा होगा कि जो स्क्रिप्ट पे वीडियो बनी होती है, नीचे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं या फिर वीडियो एडिटर हैं वो अपनी खिदमात नीचे पेश कर रहे होते हैं कि इस तरह से नहीं है, हाँ इस तरह से करना है। सो इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। और हाँ, अब 10 मिनट की वीडियो हो गई है तो मैंने आज आपको आबदा मलिक वाला किस्सा सुनाना था। चलें अब मैं नेक्स्ट में अगली वीडियो जो मैं बनाने लगी हूँ, आज देखिए कल का मैंने सारा दिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल का सारा दिन उस मैटर को हम लेके घसीटते रहे हैं फिर फेसबुक पे, और कुछ मेंटली इस तरह का ज़हन हुआ था कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। और सुबह से मैं बस ऐसी बैठी हुई थी, 2-4 पोस्ट फेसबुक पे की है तो मैंने कहा चले अब लंच के बाद मैं अब बैठ के तो वीडियो आपके लिए बनाई है। अभी मैंने अब इसको लगाना है एडिटिंग पे, और एडिटिंग वैसे मैं मोस्टली एडिटिंग नहीं करती, बस मैं इसको कन्वर्ट करूँगी। वॉइस को मैंने मोबाइल पे करती हूँ जबकि लैपटॉप पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो इन दोनों को मर्ज करना होता है। जस्ट मैंने मर्ज करके और फिर मैंने इनको MP4 में कन्वर्ट करना होता है। तो तब तक मुझे लग रहा है टाइम क्या हो गया, 3:45 हो गए हैं, 4:45, 4:45 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। और दूसरी वीडियो भी तकरीबन इसी टाइम ही मिल जाएगी क्योंकि अभी मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। और जो कल आपको 2 वीडियोस देनी है वो रात को मैंने रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह आज सोना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।